इंग्लैंड को इंडिया के हाथों शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। जिमी स्मिथ और हैरी ब्रोक ने कमाल ही कर दिया। न सिर्फ इंग्लिश बल्कि कहने कमेंटेटर की भी इज्जत बहाल की। इंग्लैंड पहाड़ जैसे हदफ 587 लीड में बाल बाल बच गया। इंडिया के दो ही बॉलर पूरी इनिंग में छाए रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइब हैं उन सबको खुश आमदीद कहते हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो भी मेरे चैनल को देख रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपनी कीमती राय कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे डे 3 के हवाले से इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान सेकंड टेस्ट के हवाले से, जो कि आपको पता है कि इंडिया का टूर है इंग्लैंड में और दोनों का बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है। और इस टाइम बड़ी टफ सिचुएशन में मैच जारी है। अगर मैं बात करूं डे 3 के हवाले से तो कह रहे कि इंग्लैंड ने अपनी इनिंग का आगाज करना है फर्स्ट इनिंग का। अगर मैं डे 2 की बात करूं तो इंग्लैंड के 77 रन पे 3 खिलाड़ी ही पवेलियन लौट गए और पहाड़ जैसा हदफ कह रहे कि 587 रन का ह्यूज एक लीड है जो कि इंग्लैंड के गले पड़ी हुई है बॉलरों की सूरत में, क्योंकि उनके बॉलर ने बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसकी वजह से इंग्लैंड एक ह्यूज लीड में फंस गया। और देखना होगा कि इंग्लैंड अपनी फर्स्ट इनिंग में क्या ये लीड बराबर कर पाता है या एक बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 होता है। तो उनके 3 खिलाड़ी ऑलरेडी पवेलियन लौट गए डे 2 में 77 रन पे और आज बाकायदा इनिंग का आगाज होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं क्रीज पे मौजूद तो जय रूट और उनके साथ कहने के हैरी ब्रोक क्रीज पे मौजूद है। और इन दोनों के स्कोर की मैं बात करूं तो जय रूट 18 रन पे मौजूद है और हैरी ब्रोक 30 रन के साथ अपनी इनिंग का आगाज डे 3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान अगर मैं बात करूं तो एक लंबी शक्कदारी ना हो सकी और जय रूट अर्ली ही ब्रेक हैरी ब्रोक का साथ छोड़ के पवेलियन की जानब लौटे। अगर मैं जय रूट की मैं बात करूं तो उन्होंने 22 ही रन बनाए, जस्ट कहने के 4 स्कोर का इजाफा किया और वो मोहम्मद सिराज की बॉल पे पवेलियन लौटे। अलबत्ता दूसरी जानब अगर मैं बात करूं हैरी ब्रोक की तो हैरी ब्रोक बहुत ही शानदार इनिंग खेल रहे हैं और काफी तेज उनकी अगर मैं बात करूं तो 4-6 कमाल के लगा रहे हैं। और दूसरी जानब अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप दोनों की बॉलिंग की परफॉर्मेंस तबाह कौन है और कहने के इनकी बदौलत इंग्लैंड काफी बैटिंग करने में उनको मुश्किल आ रही है और काफी स्विंग कर रहे हैं आकाशदीप और कहने के जसप्रीत बुमराह की उन्होंने कमी को न सिर्फ पूरा किया बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाया भी। अगर मैं बात करूं हैरी ब्रोक का साथ देने बिन स्टोक आए लेकिन वो भी अर्ली ही पवेलियन लौट गए और डक रन बनाए और 0 स्कोर पे मोहम्मद सिराज की बॉल पे वो पवेलियन लौटे। यूं इंग्लैंड की मुश्किलात कम नहीं बल्कि ज्यादा होने स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 587 रन अगर ये हाफ भी ना बना सके तो इनको फॉलो ऑन हो जाएगा। अगर फॉलो ऑन में भी ये वो रन अचीव ना कर पाए तो इन्हें इनिंग की शिकस्त पड़ जानी है। बदतरीन शिकस्त समझा जाता है और देखना होगा कि हैरी ब्रोक और जो लास्ट विकेट बची है जिमी स्मिथ, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इस पार्टनरशिप ने ना सिर्फ कहने के इंग्लिश टीम, इंग्लिश कोच, इंग्लिश कमेंटेटर, इंग्लिश क्राउड बल्कि पूरी इंग्लिश कहने के कंट्री की लाज रखी इस टेस्ट मैच में। जी हाँ, इन दोनों की पार्टनरशिप ने ना सिर्फ लीड बल्कि फॉलो ऑन बल्कि इंडिया का जो कहने के जो पहाड़ जितना हदफ था उसको बल्कि कम किया, बल्कि इंग्लैंड की एक बड़ी टेंशन से इन्हें इन दोनों प्लेयर ने बचाया। जी हाँ, इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं 300+ पार्टनरशिप हुई। अगर हैरी ब्रोक की मैं बात करूं बड़ी ही बेहतरीन और शानदार इनिंग खेली और उन्होंने न सिर्फ
50 बल्कि सेंचुरी स्कोर किया। अगर मैं हैरी ब्रोक के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 158 रन उन्होंने बनाए, और जितनी इनकी तारीफ की जाए काम में, ना सिर्फ इनके ऊपर प्रेशर था बल्कि एक भारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक जानब विकेटें गिरी थी, दूसरी जानब स्कोर का पहाड़ था, और तीसरी जानब के इन इन दोनों के अलावा कोई और बैट्समैन भी नहीं था, और इनको बड़े समझदार तरीके से खेलना था और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना था, और इन दोनों ने इसको बखूबी निभाया भी। बात करूं हैरी ब्रोक की तो 158 रन इन्होंने बनाए और आकाशदीप का शिकार हुए। जैसे कि मैं बात कर रहा था, आकाशदीप बड़ी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वो विकेट बल्कि स्विंग के भी माहिर हैं, और उसने वाकई ही जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा किया, और यूं क्या है कि बड़ी पार्टनरशिप के बाद इंडिया को एक हैरी ब्रोक की सूरत में ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद अगर मैं उनके साथ क्या है कि जिमी स्मिथ की बात करूं तो उन्होंने भी बड़ी शानदार इनिंग खेली, ना सिर्फ 50 सेंचुरी बल्कि 150 स्कोर प्लस बनाया, और वो नॉट आउट हैं और क्रीज पे मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की और खूब जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 6 नंबर पे आके वो 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लैंड के कैप्टन या उनके सीनियर बैट्समैन की बात करूं तो वो वाकई ही इस बात पे शर्मिंदा है कि वो अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं सके, और एक 6-7 प्लेयर पे नंबर पे आने वाला प्लेयर जिमी स्मिथ विकेट कीपर है, उन्होंने इस लीड के साथ खूब मजामत की और मजामत में वो कामयाब भी रहे। अगर मैं बात करूं उनकी तो उनके साथ कोई भी प्लेयर हैरी ब्रोक के बाद ना रुक सका, और कह लें कि जिमी स्मिथ को एक नाकामी और परेशानी का सामना करना पड़ा और खुद पे मातम करना पड़ा, क्योंकि वो एक काफी अच्छे मूड में थे, और मेरे ख्याल में उनका इरादा यही था कि 200 प्लस तक मैं जाऊं, ना सिर्फ अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल करूं बल्कि अपनी टीम के लिए भी कुछ करूं। लेकिन उनके साथ बाकी बैट्समैन कोई भी साथ न दिया, और आते साथ ही एक के बाद एक पवेलियन गया और सारों ने ही बदकिस्मती से 0 रन किए। अगर मैं क्रिस वॉक्स की बात करूं तो वो जिमी स्मिथ के साथ जस्ट 5 रन ही बना सके और आकाशदीप का शिकार हुए। उसके बाद ब्रैडन क्रेस की बात करूं, जोश टैंगो की बात करूं, शुएब बशीर की, तो तीनों ने ही 0-0 स्कोर बनाया। जस्ट 1-2 बॉल ही हर प्लेयर ने खेली और तीनों ही मोहम्मद सिराज का शिकार हुए। यूं जिमी स्मिथ क्रीज पे खड़े होकर अंपायर के पास मुंह ही तकते रह गए कि अब मैं क्या करूं और मेरे साथ कौन पार्टनरशिप लगाने आएगा। ये अब उन्हें सेकंड इनिंग में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग उसके साथ बहुत बुरी। अगर मैं जिमी स्मिथ की बात करूं 184 रन उन्होंने बनाए और वो नॉट आउट है, और बैड लक ये है कि बाकी प्लेयर उनका साथ ना दे सके, और कह रहे कि इंडिया की जो लीड है 587 रन, उसमें जस्ट इंग्लैंड उसका पीछा उसका ताकब जस्ट 407 रन तक ही कर सका, और उसके सारे खिलाड़ी पवेलियन लौटे। अगर मैं इंग्लैंड के ओवर्स की बात करूं तो 89.3 ओवर उन्होंने खेले, और यूं इंडिया ने लीड में बढ़तरी ली 180 रन की, जो कि मुझे नजर आ रहा था कि ये 300-400 रन की लीड होगी जैसे विकेटें गिर रही थी इंग्लैंड की। लेकिन कह रहे कि अपना हैरी ब्रोक और जेमी स्मिथ की 300 प्लस पार्टनरशिप ने इस लीड को ना सिर्फ बचाया बल्कि इंग्लैंड की इज्जत को भी बचा के रखा। अगर मैं इंडियन बॉलर्स की बात करूं तो आकाशदीप 4 खिलाड़ियों को आउट कर सके, मोहम्मद सिराज 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज सके, और टॉप विकेट टेकर मोहम्मद सिराज ने कमाल की बॉलिंग, कमाल की स्विंग, कमाल की लाइन एंड लेंथ, और आकाश की भी जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। और इनकी बदौलत कह लें कि इंग्लैंड को जस्ट 407 रन तक ही रोके रखा। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया की लीड 180 रन की होगी है और उनको बढ़तरी है, और देखना होगा कि इंडिया अपनी सेकंड इनिंग में कितना स्कोर करके कहने के अपनी टीम को डिक्लेयर करता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं इंग्लैंड की पार्टनरशिप की तो 2 ही पार्टनरशिप लग सकी है फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की, एक हैरी ब्रोक और जॉय रूट के दरमियान 59 रन की, और उसके बाद हैरी ब्रोक और जिमी स्मिथ
303 रन की और ह्यूज पार्टनरशिप जो कि इंग्लैंड की इज्जत को बहाल कर गया। और देखना होगा कि डे 4 में कह लें कि इंडिया कुछ खास परफॉर्मेंस दे के कह लें कि इंग्लैंड को मजीद दबाव में रख के शिकस्त देगी या फिर उसका कुछ उल्ट होगा। इंग्लैंड एक ही सूरत में बच सकता है, वो है बारिश। अगर ग्राउंड में बारिश आ गई तो फिर ही कुछ चांस है ड्रॉ के, अदरवाइज ड्रॉ के बहुत मुश्किल। उसके बाद इंडिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो इंडिया ने कहने के बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया जसवाल और के राहुल की सूरत में, और इन दोनों के दरमियान ह्यूज पार्टनरशिप लगी। और कह लें कि लास्ट पे टाइम शॉट होने कुछ थोड़ी तकरार भी हुई बिल स्ट्रोक जो कि इंग्लिश कैप्टन और अंपायर के दरमियान, लेकिन अंपायर ने मजीद ओवर करने की कह लें कि कॉल दी और उसी की सूरत में जसवाल पवेलियन लौट गए। अगर मैं जसवाल की बात करूं तो वो 28 रन ही बना सके और जोश टैंगो की बॉल पे वो पवेलियन गए। उसके बाद क्या राहुल क्रीज पे मौजूद है, उनका साथ देने आए करण नेयर और दोनों ही नॉट आउट रहे। और खेल का अख्ताम पे अगर मैं बात करूं, क्या राहुल 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इनके साथ करण नेयर की बात करूं तो 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं इंडिया की सेकंड इनिंग की मैं बात करूं तो 76 रन पे एक खिलाड़ी उनको आउट है और जस्ट 16 ओवर खेले हैं। अगर इंग्लैंड के एक्स्ट्रा की बात करूं तो जस्ट 2 रन एक्स्ट्रा दिए। और इंडिया के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 256 रन का टारगेट हो गया है और कंटिन्यू है डे 4। मेरे ख्याल में ये पूरा लगाएंगे, उसके बाद ही कह दें कि इंग्लैंड को बारी देंगे। और जैसे अगर इन्होंने फुल लगा दिया तो इंग्लैंड का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाना है। देखना होगा डे 4 में दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डे 4 में।